नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, कैसा चल रहा है चैप्टर? अच्छा लग रहा है? कितनी चीजें जो हम लोग अपने देखते हैं, ऐसी सोचते हैं ये सब एक नेचुरल वे में हो रही हैं, लेकिन उनके बारे में अब हमें पता चल रहा है ये क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है, और उस प्रकार अगर उससे हमें कुछ नुकसान हो सकता है तो हम अपने को कैसे उससे बचा सकते हैं। तो चलिए, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात कर रहे हैं तड़ित की कहानी की। तड़ित की कहानी, यस, कैसे ये तड़ित कैसे बनती है और क्या ये एक हमारी नेचुरल परिघटनाएं होती हैं और हम इसको देख पाते हैं, किस कारण होती है, ये सब हम समझने जा रहे हैं। तो इसको एक कहानी के रूप में समझें। चलिए खोलते हैं अपनी बुक और इसको समझते हैं। तो बच्चों, ये तो आपकी बुक में भी टाइटल है तड़ित की कहानी। इसको समझने के लिए देखिए, जहां पे ये देखें कि हम जो एक बार बार आपसे कह रहे हैं कि आकाश में बिजली चमकती है, तड़ित होती है और कभी कभी वो पृथ्वी पर भी आ जाती है और पृथ्वी पर आके वो बहुत नुकसान भी करती है, ये हम जानते हैं। लेकिन ये सब कैसे होता है? जब साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें साइंटिफिक वे में भी, वैज्ञानिक रूप में भी समझना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि ये जानते हैं कि जब दो वस्तुएं आपस में एक रगड़ खाती हैं तो उनपे एक आवेश आता है, वो एक आवेशित हो जाती हैं। और इसी को, कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ गए हैं तो अब हमें तड़ित की कहानी भी समझने में आसानी होगी। हमने एक चीज और पहले के क्लासेस में सीखी हुई है कि जब ये एक बादलों में गर्जन होती है, तूफान आते हैं, उस समय क्या होता है, जो आपकी जो गर्म वायु की जो धाराएं होती हैं, वो क्या होता है, वो ऊपर की ओर जाती है और जो जल की बूंदें हैं वो नीचे की ओर गिरती हैं, है ना? ये तो जानते हैं ना, जल नीचे गिरता है और हवाएं क्या होता है, वो ऊपर उठ उठ के हम घूमती हुई दिखाई देती है। तो इन प्रबल गतियों के कारण क्या होता है, आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। तो अब जो है, क्योंकि ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, बादल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो उनमें एक आवेश सा एक क्रिएट होने लग जाता है। तो इन एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सके हैं, वो है बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्रित हो जाते हैं और जो ऋणावेश वाले बादलों के जो निचले किनारे पर वो संचित हो जाता है। तो यहाँ ये देखिए, जब इस प्रकार से होता है तो ये बादलों में जो ऊपर की तरफ तो धनावेश आ जाता है और नीचे की तरफ ऋणावेश आ जाता है। अब इसको, आपको अभी ये क्यों होता है, एक आपकी बुक में अभी उसको इतना एक नहीं समझाया गया और उस पे अभी और थोड़ा सा एक चल रहा है कि ऐसे जो पृथक्करण आवेश का हो रहा है वो किस कारण हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे या एक आपको क्लियर लिखा है कि जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सके हैं। तो इसको आप अभी इस क्रिया को आप ये समझिए कि कैसे दो आवेश एक में पृथक्करण हो जाता है। और धरती के जो निकट भी क्या होता है, धनावेश का संचय होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, धनावेश होता है। तो अगर हम देखें तो अब हमें आवेशों का, इसलिए हम कह रहे हैं पृथक्करण हो रहा है कि ऊपर की तरफ जो है वो धनावेश है, बीच में ऋणावेश आ गया, और धरती की तरफ अगर हम देखें तो धरती की तरफ भी हमारा धनावेश है। हम ये जानते हैं कि जब ये ऐसे, जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें एक आकर्षण क्रिएट होता है। तो धरती के निचले किनारे पर जो ये यहाँ एक मिनट मैं आपको फिर बताती हूँ। यहाँ इस पॉइंट को नोट करिए, धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है और जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है। तो मेन है कि जो वायु है वो अपने अंदर से, क्योंकि वो जो ये जो आपके आवेश है इसकी वो हीन चालक है, वो ज्यादा उसको वहां से हटा नहीं पाती है।
तो क्या होता है कि जो आवेशों का प्रवाह है वो कंटिन्यूअस एक होता रहता है, और इसका जो एक रिजल्ट आता है वो ये आता है कि ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं, और प्रकाश की जो एक वो जब ऋण और धन आवेश आपस में मिल रहे हैं तो हमें एक चमकीली सी धारियां देखने को मिलती हैं, और उस कारण ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तो ये जो एक हमें उसके कारण जो प्रकाश होता है, इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं, और इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे जब ये धन और ये आप देख रहे हैं ना, जब धन और ऋण आवेश आपस में मिलते हैं तो उनमें एक कहें विद्युत धारा सी एक बनती है, और वो हमें एक चिंगारी के रूप में देखने को मिलती है। और ये जो विद्युत विसर्जन की जो प्रक्रिया है, ये दो या अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बादलों में हमारा ऊपर भी धन आवेश है, बीच में ऋण आवेश है और नीचे धन आवेश है, तो ये दोनों टकरा रहे हैं आपस में, तब हमें चमकती एक चमक देखने को मिलती है। और जब यहाँ पे धरती और ये बादलों का का आवेशों का संपर्क हो रहा है, तब भी एक हमें ये जो है ये एक चमक देखने को मिलती है। और इस कारण जब ये ऐसी चमक होती है तो पहले लोग यही समझते थे कि कुछ एक हमारा एक भयभीत होने वाली बात है, ये कुछ एक हम पर एक सजा आ रही है। लेकिन इसको ये बताया गया कि ये ऐसा नहीं है कि कुछ एक ऐसी घटना है कि आपको पूजा पाठ करके वो ठीक होनी है, ये नेचुरल है, रगड़ लग रही है और इस कारण बिजली चमक रही है और ये एक तड़ित की घटना हो रही है। लेकिन ये जो तड़ित की घटना है ये काफी एक नुकसान भी करती है, तो इससे सुरक्षा हमें लेनी चाहिए। तो गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा आपको करनी चाहिए, क्योंकि तभी भी हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसी चार्ज हो जो थोड़ी देर में फिर से हो। तो जब ऐसे तड़ित होती है तो आपको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। और कोई जो सुरक्षित स्थान का पता लगाना चाहिए, कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार या बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं, क्योंकि सब आपके वो भी मेटल की चीजें हैं, आपके उसमें भी आपका वो एक जो चार्ज है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो शीशे के अगर आप वो बंद कर देंगे, शीशा एक बैड कंडक्टर है, तो वो करंट को फैलने नहीं देगा। और त्वरित झंझा के समय आपको क्या करना चाहिए, बाहर खुले में खुले वाहन जैसे आपकी मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर या जो एक आपकी मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं होती है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो हम रॉड जो हम पकड़ते हैं छाते को, वो भी मेटल की होती है और मेटल अपने अंदर से विद्युत को पास होने देता है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए, और आप किसी खुले क्षेत्र में हैं तो जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूरी पर खड़े रहें, क्योंकि वृक्ष वो जब उन पर एक चार्ज आता है तो वो जल सकते हैं और आग लग सकती है। और जमीन पर ना लेटें, बल्कि जमीन पर सिमट कर ऐसे नीचे बैठें। तो और आपका इस प्रकार आप अपने को एक मोड़ के इस प्रकार इस स्थिति में आप बैठेंगे तो आप पर अगर कुछ उसका इफेक्ट आ रहा है वो काफी कम हो। घर के भीतर आपको यह ध्यान रखना है कि टेलीफोन के तार विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है, तो इसलिए तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें नहीं छूना चाहिए। तो आपके जो वायर वाले जो फोन है वो हमें नहीं उससे कॉल करना चाहिए। अगर मोबाइल फोन है वो हमारे लिए एक ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। और हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस व्यक्ति के लिए कुछ हेल्प या उसके बारे में जानने के लिए हम फोन कर रहे हैं तो उसके पास भी ऐसा फोन नहीं हो जो तार युक्त हो और वो उठाए,
क्योंकि आपका हर जगह से आपका एक करंट का बहने का डर रहता है। और जो आपके कंप्यूटर, टीवी जैसे जो आपके विद्युत उपकरण हैं, उनका अगर सॉकेट आपका लगा हुआ है वहां जहां से उसका एक आपके पास करंट आ रहा है, तो वो सॉकेट से उस प्लग को हटा देना चाहिए। विद्युत बल्बों को जलाए रखा जा सकता है, इनमें से कोई हानि नहीं होती है। और त्वरित चालक की दूसरी एक और है कि ये एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, मैं आपको इस पिक्चर से समझाना चाहती हूँ। ये जो त्वरित चालक होता है, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर होता है और इसको हम बिल्कुल अपने मकान के सबसे ऊपरी पोर्शन पर लगाते हैं और ये कंडक्टिंग वायर को हम धरती के काफी नीचे तांबे की प्लेट से यहाँ अटैच कर देते हैं। तो अगर आपका कोई यहाँ कोई बादलों के उससे जो चार्ज हुआ है वो अगर आपका धरती की तरफ आ रहा है तो वो इस पर अट्रैक्ट होता है और यहाँ से वो जो करंट है जो इधर उधर फैल सकता था वो यहाँ से इस तार के थ्रू एक उसको कंडक्शन मिल जाता है, वो आगे निकल जाता है, वो धरती के नीचे बिल्कुल तांबे की प्लेट की तरफ चला जाता है जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ इस प्रकार जो है ये काफी कुछ, ये जो हम त्वरित चालक लगाते हैं हम अपने भवनों की काफी इससे सुरक्षा कर लेते हैं। तो ये त्वरित चालक है और आज से रिलेटेड मैं आपको नोट्स भी दिखा रही हूँ तो आपको और आइडिया मिलेगा। तो ये आपको विद्युत विसर्जन का ये आपके बुक में भी मैंने आपको समझाया और वही मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये पूरा इतना पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बुक में भी मार्क कर लीजिए और इसको देखकर अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए कि जो त्वरित झंझा के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं और जल की बूंदें नीचे की ओर आती हैं और वायु की धाराओं की इन प्रबल गतियों के कारण ही आवेशों का पृथक्करण होता है। तो ये जो इनकी जो तेज गतियां होती हैं उसके कारण आपके आवेशों का पृथक्करण एक हो जाता है और ये पूरा आपको मैंने समझाया हुआ है कि कैसे जो धनावेश कहाँ कलेक्ट होता है और ऋणावेश कहाँ होता है। और फिर जब धन और ऋणावेश का आप एक हवा हमारा एक उस अच्छा चालक नहीं है तो वो उनको मिलने देता है जिसके कारण एक तड़ित बनती है और हमें देखने को मिलती है। तो ये पूरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बुक में भी दिखाया और यहाँ मैं आपको नोट्स में भी दिखा रही हूँ। और तड़ित चालक ये आपका इसका उपयोग मैंने आपको उसमें समझाया और यहाँ पॉइंट्स रूप में दिखा रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा कि ये इसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए क्या किया जाता है। ये एक धातु की छड़ होती है जिसकी लंबाई भवन से अधिक होती है, तब भवन की दीवारों में स्थापित की जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है और दूसरा जो होता है वो जमीन में गहराई पे दबा दिया जाता है। और जब इस पर कोई तड़ित गिरती है तो या जब आवेशित बादल इसके संपर्क में आते हैं तो यह धात्विक छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचाने का एक सरल परिपथ बनाता है और इस प्रकार हमारे भवन को सुरक्षा प्रदान होती है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने देखा कि कैसे जो एक हम जब बारिश से पहले जो एक बिजली गरज रही है, जो हम बिजली एक चमकती देख रहे हैं, वो किस कारण हो रही है, जिसको हम तड़ित बोल रहे हैं, किस कारण हो रही है। तो ये आप को अब पता चल गया होगा, ये आवेशों के कारण ही जब एक अपोजिट आवेश आपस में मिल रहे हैं तो एक आपका एक चार्ज बन रहा है, एक करंट बन रहा है और वो फिर एक चमक के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो बिजली हम घर में जो यूज कर रहे हैं उसे भी बिजली बोलते हैं और आकाश में भी कहते हैं बिजली चमक रही है। तो दोनों का जैसा हमने पहले देखा था कि दोनों का संबंध काफी कुछ सेम है और अगर हम उसके कांटेक्ट में किसी कारण आते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। किस प्रकार अपने को बचा सकते हैं वो भी आपको हमने बताया। तो इसको सिंपल पॉइंट्स है, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। कोई और प्रश्न आ रहा है या कोई पॉइंट अभी भी नहीं समझ में आया है, आप हमसे आपके थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसमें भूकंप के बारे में बात करेंगे। चलिए, वो हमारा नेक्स्ट सेशन में होगा। बाय।